मिला तेल का कुआं। पहले लिथियम, उसके बाद सोना, फिर कुदरत ने दिया भारत को तेल का कुआं। भारत को मिल रहा है दनादन दुर्लभ खजाना। अब अरब देशों की बजने वाली है बैंड। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत की दनादन लॉटरी लग रही है। भारत को एक से बढ़कर एक दुर्लभ खजाना मिलता जा रहा है। पूरी कायनात भारत पर फिदा हो चुकी है। भारत जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही हमारी धरती दुर्लभ खजाना उगल रही है। अभी तक भारत इन दुर्लभ खजानों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था और आए दिन ये देश अपनी दादागिरी दिखाते थे, लेकिन भारत ने इनकी दादागिरी पर लगाम लगा दिया है। अब अरब देशों को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। अब ये अपने तेल में पकौड़ी तलें। अब भारत खुद तेल का शहंशाह बनने जा रहा है। भारत को ऐसी लॉटरी लगी है कि पूरी दुनिया हैरान है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं। जापान की तो बात ही मत पूछो। भारत ने तो पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन की भी तलाश कर ली है। यानी भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन बनना बड़ी तेजी से शुरू हो गया है, क्योंकि मोदी का सपना है भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना। भारत में ज्यादा से ज्यादा तेल अरब देशों, रूस और फ्रांस से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए भारत में ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल डीजल से चलती हैं। यही वजह है कि भारत महंगाई की मार झेल रहा है। ये देश आए दिन तेल का दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई को कम कर देते हैं। लेकिन इस समय रूस के होश ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन की मार झेल रहा है। उसका तेल का बिजनेस ठप होने के कगार पर है। इसलिए रूस भारत को कौड़ियों के भाव तेल देने के लिए उतावला हो गया है। लेकिन भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है और इस क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। अब तो आलम यह हो गया है कि विदेशी कंपनियां भारत आने के लिए पागल हो गई हैं। हर हाल में भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि इससे उन्हें भी फायदा मिलने वाला है। इसकी असल वजह यह है कि भारत में दनादन दुर्लभ खजाना मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के अकूत भंडार मिलने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भारत के कई हिस्सों में दुर्लभ खजाना मिलने की उम्मीद जगी है। इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताबड़तोड़ अपनी रिसर्च शुरू कर दिया है। अब तो आलम यह हो गया है कि पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड में जीएसआई को लिथियम के अकूत भंडार मिले हैं। साथ ही साथ उड़ीसा में सोने के भी अकूत भंडार मिले हैं। जीएसआई कई वर्षों से भारत में दुर्लभ खजानों की तलाश कर रहा है। अभी पिछले साल ही जीएसआई को राजस्थान में यूरेनियम और बिहार में सोना मिला था। उसके बाद से ही जीएसआई की रिसर्च जोर पकड़ ली थी। यही वजह है कि आज जीएसआई को बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। अब एक खबर और आ रही है कि भारत में कई जगहों पर तेल के कुएं मिलने की पुष्टि की गई है। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत की इस ताकत को देखकर फ्रांस की जानी मानी कंपनी टोटल एनर्जी भारत की मदद करने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी ONGC और फ्रांस की विश्वविख्यात ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी ने तेल के कुएं से तेल निकालने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इन दोनों कंपनियों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। ONGC को टोटल एनर्जी के सहारे की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में टोटल एनर्जी को अच्छा खासा अनुभव है। और तो और किस जगह पर तेल मौजूद है, इस कंपनी को काफी ज्यादा अंदाजा है और इस कंपनी के पास तेल माइनिंग के एडवांस लेवल की मशीनें मौजूद हैं, जो कि भारत के पास नहीं है। ये एग्रीमेंट टेक्निकल हेल्प और एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए किया गया है, जिसका यूज महानदी और अंडमान के क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खोज और माइनिंग में किया जाएगा। साथ ही साथ इन फ्यूचर इस एग्रीमेंट को और एक्सपेंड करके एनर्जी के दूसरे क्षेत्रों में भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि टोटल एनर्जी ग्लोबल मल्टी एनर्जी कंपनी है, जो ऊर्जा के प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग भी करता है, जैसे ऑयल और बायोफ्यूल्स, नेचुरल गैस और ग्रीन गैसेस, रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रिसिटी। इस कंपनी द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी सभी लोगों के लिए मोर एफोर्डेबल, क्लीनर, मोर रिलायबल और एक्सेसिबल
होती है। ये कंपनी 130 कंट्रीज में एक्टिव है। वहीं दोस्तों ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जो भारत में तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ONGC एक पब्लिक एरिया की एक गवर्नमेंट कंपनी है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ये भारत में निकलने वाले टोटल कच्चे तेल का लगभग 70% और भारत में प्रोड्यूस्ड टोटल नेचुरल गैस का लगभग 60% उत्पादन करती है। ONGC का इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 70% कंट्रीब्यूशन है। टोटल एनर्जी अभी तक ऊर्जा सेक्टर में अडानी ग्रुप की मदद कर रही थी। ये फर्स्ट चांस है कि टोटल एनर्जी ने भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ONGC के साथ कंप्रेहेंसिव एग्रीमेंट किया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्पेशली ऑफशोर क्षेत्रों में तेल और गैस के अकूत भंडार मौजूद हैं, लेकिन किस जगह पर ये तेल मौजूद है ये सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो सटीक जानकारी बता सके। इसीलिए टोटल एनर्जी की मदद ली जाएगी, क्योंकि इस कंपनी के पास एडवांस इक्विपमेंट तो है ही, साथ ही साथ बेहतरीन तरीका भी पता है। यही नहीं, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी इस कंपनी की मदद ली जाएगी। बंगाल की खाड़ी में भी तेल और गैस के मिलने की संभावना बताई जा रही है, जिसकी तलाश इस कंपनी के बगैर संभव नहीं है। आखिर तेल और गैस का पता कैसे लगाया जाता है, इतना क्यों कठिन है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले खोजकर्ता इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलोग्राम का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक वेव्स निकलती है, इन वेव्स को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस जमीन पर अप्लाई किया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती है। ये वेव्स पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती हैं और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। ये जहां कहीं भी ज्यादा मात्रा में होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तेल के कुएं ढूंढना काफी मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि इससे बहुत ही मेहनत और कठिनाइयों का सामना करके जमीन से निकाला जाता है। दोस्तों धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए जितना आपको जरूरत हो उतना ही पेट्रोल खर्च करें। भारत के मुंबई, हाई गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में तेल के कुएं मौजूद हैं और अब तो ये भी बात भी सुनने को आ रही है कि बिहार के सिवान जिले में भी तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। यहाँ पर भी खुदाई करके तेल के भंडार खोजे जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 2023-24 कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी साल से कंपनी तेल और गैस प्रोडक्शन में लगातार हो रही गिरावट को थाम लेगी और आने वाले वर्षों में इसमें इजाफा होगा। पिछले कई वर्षों से ONGC तेल व गैस की कमी का मार झेल रहा है। इसके लिए उसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा फटकार लगाई गई थी और कंपनी को इस पर काम करने को कहा गया था। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर यानी 2022 में इंपोर्ट किए गए कच्चे तेल पर निर्भरता 10% कम करने की योजना बनाई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि अभी भी भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि भारत अपनी नीड्स का टोटल 86% तेल इंपोर्ट करता है और इसका कारण है ONGC के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट। कंपनी ने हाल ही में अरब सागर में ऑयल एक्सप्लोरेशन को तेज करने के लिए कुल $2 अरब
इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है। कंपनी भारत के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 2/3 प्रोडक्शन करती है। ओएनजीसी की डायरेक्टर सुषमा रावत का कहना है कि हमें पूर्ण उम्मीद है कि टोटल एनर्जी की मदद से हाइड्रोकार्बन माइनिंग में बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।